क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया पुनरुत्थान का तीसरा रविवार मना रहे हैं। आज माता कलीसिया सभीयों को शांति के विषय पर ध्यान करने के लिए बुला रही है। आज हमने आधुनिक युग में बहुत सारा प्रगति किया है, पर हमारे जीवन में जो चीज़ हमें चाहिए उसमें हमने प्रगति की नहीं है। आजू बाजू में हम देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में हमने प्रगति करके रखी है, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं है। शांति की वजह से हमारा जीवन अधूरा है, और वही शांति देने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ये पुनरुत्थित होकर ये जीवन में आया है। प्रभु कहता है, जो मेरे पर विश्वास रखता है उसे शांति मिलेगी, उसका जीवन अनुसरण हो जाएगा। और वही जीवन हमें पाने के लिए प्रभु आज पुनरुत्थित होकर हमारे पास आने वाला है, हमारे यहाँ मौजूद होने वाला है। और हमारा विश्वास कहता है कि प्रभु हमारे साथ है, और वही शांति का राजा आज हमें मिलने के लिए, हमारी मुलाकात लेने के लिए आया है। चलो भाइयों, हमें उस शांति के राजा को मिलने की कोशिश करेंगे। एक दिन एक राजा उसके राज्य में चित्रकला की प्रतियोगिता का आयोजन करता है, और वो सभी राज्यों के लोगों को कहता है कि इस चित्रकला प्रतियोगिता में जो भाग लेगा उसे मैं अच्छा इनाम दूंगा। इसलिए वो चित्रकला के स्पर्धा में वो शांति का विषय देता है, और वो शांति के विषय में कहता है कि इस विषय पर जो अच्छा तस्वीर बनाएगा उसे मैं अच्छा बड़ा इनाम दूंगा। बहुत सारे चित्रकार आए और उन्होंने चित्र बनाया, तस्वीर अच्छी बनाई, पर राजा ने जब उस तस्वीर पर ध्यान दिया तो उसे एक भी तस्वीर उसे अच्छी नहीं लगी, पर उसमें से उसने 2 तस्वीरें पसंद कर ली थी। एक तस्वीर में ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए हैं, और उस पहाड़ों में से एक नदी अच्छी तरह से बह रही है। आजू बाजू का माहौल शांत शीतल जैसा बनाया था, और उस चित्र को देखकर सभी को ऐसा लगा कि ये चित्रकार को पहला इनाम मिल जाएगा। पर राजा ने ऐसा किया नहीं। राजा ने वो चित्र को नापसंद कर दिया। दूसरी ओर राजा गया और उसने दूसरा एक तस्वीर उठाई, और वो दूसरे तस्वीर में कहीं भी शांति दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो चित्रकार ने हर जगह पर आंधी तूफान, बड़ी बड़ी बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और ऐसी स्थिति में हर जगह पे अंधेरा दिखाई दे रहा था। और उसी पहाड़ के बाजू में एक छोटा सा पेड़ था। वो पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, और वो घोंसले में चिड़िया बैठी थी। और वो देखकर राजा बहुत खुश हुआ, उसे बहुत आनंद लगा, क्योंकि उसने देखा कि इतना सारा माहौल बाहर का कड़क है, संकटों का सामना लोग आजू बाजू के कर रहे, फिर भी ये चिड़िया शांत क्यों बैठी है। और वो देखकर राजा ने उस तस्वीर को पसंद किया और उसे पहला इनाम दे दिया। पर जो आजू बाजू के जो लोग थे उन्होंने देखा कि इस तस्वीर में बिल्कुल शांति दिखाई नहीं दे रही है, सब जगह पे अशांति है, राजा ने इसे क्यों पहला इनाम दे दिया। इसलिए लोग राजा को विरोध करने लगे। तब राजा ने उसे कहा, उन लोगों को कहा कि इस तस्वीर में मुझे शांति दिखाई दे रही है। उस चिड़िया की ओर देखो, वो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है, बाहर बहुत मुश्किलों का सामना लोग कर रहे हैं, फिर भी वो अपने घोंसले में शांति से बैठी है। उसका कारण है उसके आंतरिक मन में, हृदय में शांति है, इसलिए वो शांत है। और लोगों को पता चल गया कि जो राजा कह रहा है वो सब उस चित्र में दिखाई दे रहा है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमें शांति के लिए हम बहुत सारे जगह पे जाते हैं, बहुत जगह पे हम भटकते हैं, फिर भी हमें शांति नहीं मिलती। फिर शांति क्या है? शांति हमें कहाँ मिलेगी? शांति हमें जब हम मंदिर में जाएंगे, जब हम ईश्वर के पास जाएंगे, तभी हमें शांति मिल जाएगी। आज हमें अच्छी नींद आनी चाहिए, इसलिए हमें बहुत आजू बाजू में आवाज रहेगा तो हमें शांत नींद नहीं आएगी। शांति रहेगी तो हमें नींद आ जाएगी। अच्छे निर्णय हमारे जीवन में लेने का है तो हमें शांत रहना पड़ेगा। हमारे जीवन में आगे आना है, हमारे जीवन में प्रगति करना है,
किसी परीक्षा में पास होना है, उत्तीर्ण होना है, तो हमें शांत होना बहुत जरूरी है। हर जगह पे हमें शांति की जरूरत है। शांति की वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते, शांति की वजह से हम हमारे जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए भजन संहिता में कहा गया है कि शांत रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। इसलिए पैगंबर एलिया कहता है कि मैंने अग्नि देखी पर अग्नि में ईश्वर नहीं था, मैंने भूकंप देखा पर भूकंप में ईश्वर नहीं था, मैंने तूफानी आई और उसमें ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की पर उसे मुझे ईश्वर नहीं मिला। तो फिर ईश्वर कहाँ उसे मिला? जब सब शांत हुआ था, जहाँ अग्नि नहीं थी, भूकंप नहीं था, आंधी तूफान नहीं चल रही थी, वहाँ ईश्वर उसे मिल गया था। तब से वो पैगंबर कहता है कि जब हर जगह पे मुझे शांति दिखाई दी, तब मेरे को ईश्वर का अनुभव हुआ, तब मैं ईश्वर के पास चला गया। जब हमारे जीवन में ईश्वर की शांति होती है, तब हम ईश्वर के पास आने की हम कोशिश करते हैं। ईश्वर ने जगत में आया, उसने जन्म लिया और सभी लोगों को उसने शांति दे दी है। इसलिए जब उसके जन्म के पहले देवदूत ने धरती पर आ गए और उन्हें अधोलोक में लोगों को ईश्वर की शांति का संदेश दिया था, और वही संदेश आज ईश्वर पुनरुत्थित होकर हमें दे रहा है। जब हमारे जीवन में डर, भय, संकट के संघर्ष के हिंसा रहेगी तो शांति कभी दिखाई नहीं देगी। अगर इस चीजों पर हम काबू करेंगे तो सचमुच हमारे जीवन में शांति हमें दिखाई देगी। अगर इस चीजों पर हम काबू पे रखेंगे तो हम आगे प्रगति कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने ये पुनरुत्थित होकर सभी चीजों पर उसने काबू पा लिया और उसने वो शांति हमें दे दी। जब हमारे जीवन में ईश्वर की शांति हमारे हृदय में जीवन में रहेगी, तब पुनरुत्थान क्या है, ईश्वर की शांति क्या है, वो हमें पुनरुत्थान प्रभु यीशु से हम सीख सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम प्रभु की शांति हमारे जीवन में मिलनी चाहिए। इसलिए आज के ये मिसा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेंगे और प्रभु यीशु से आशीष मांगेंगे कि जो शांति तू हमें दी है, दुनिया को दी है, ये शांति हमें सबको मिलनी चाहिए। यही कृपादान हम मांगते हैं। आमीन।